दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट तक। मैं चंद्रप्रकाश शर्मा आज चर्चा करूंगा राजस्थान की रतनगढ़ विधानसभा सीट की। जैसा कि आप जानते हैं कि असम तथा पूर्वोत्तर में राजस्थानी मूल के काफ़ी लोग रहते हैं और वो लगभग राजस्थान के सभी ज़िलों से आते हैं, किंतु इन लोगों में जो बड़ी संख्या में लोग हैं वो रतनगढ़, लक्ष्मणगढ़, सरदार शहर इत्यादि क्षेत्रों से हैं। सुजानगढ़ भी उसमें शामिल है और लोगों में यहाँ उत्कंठा बनी रहती है कि हमारे जो पूर्वजों का प्रदेश है या हम जिस क्षेत्र से आए हैं उस क्षेत्र में चुनाव में क्या स्थिति है, कौन जीत रहा है। तो रतनगढ़ क्षेत्र में इस बार विधायक हैं अविनेश महर्षि और अविनेश महर्षि को अपनी सीट बचानी है। तो क्या चीजें उनके पक्ष में और क्या चीजें उनके विपक्ष में हैं, इस चर्चा के दौरान हम जानेंगे। पिछले 25 सालों से कांग्रेस पार्टी इस सीट को जीतने का प्रयास कर रही है। 25 सालों से कांग्रेस ने यह सीट नहीं जीती है। यह एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए इस बार है। पिछली बार जब चुनाव हुए और कांग्रेस की लहर चल रही थी, ऐसी परिस्थिति में भी तमाम संकटों के बावजूद अविनेश महर्षि भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर इस सीट से जीत कर आए हैं। 2003 में राजस्थान के पूर्व जो उप मुख्यमंत्री थे हरिशंकर भाभड़ा, उनको निर्दलीय के रूप में राजकुमार रिणवा ने हराया। उसके बाद में दो बार 2008 और 2013 में राजकुमार रिणवा भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर विजयी हुए। 2018 में अविनेश महर्षि इस सीट पर विजयी हुए। यहां पर कांग्रेस जो है वो पुअर थर्ड रही। अविनेश महर्षि की सीधी टक्कर पूसाराम गोदारा से थी, जो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जो है इस सीट से कंटेस्ट कर रहे थे, जबकि कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे भंवरलाल पुजारी, उनको 22,000 के करीब वोट मिले। अविनेश महर्षि 71,000 वोट लेकर प्रथम स्थान पर थे और 59,000 वोट के साथ पूसाराम गोदारा द्वितीय स्थान पर थे। राजकुमार रिणवा को करीबन 18,000 वोट मिले। वो भाजपा के बागी उम्मीदवार के रूप में मैदान में थे। तो ये मुख्य रूप से 4 उम्मीदवार यहां पर थे। रतनगढ़ विधानसभा में अगर हम मतदाताओं की स्थिति देखें तो करीबन 2.5 लाख के आसपास मतदाता है और उनमें ब्राह्मण 50,000 है, जो लगभग हर चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इसके बाद जाट जो है वो 46,000 है। राजपूत और मुसलमान मतदाताओं की संख्या 25,000 है। यहां पर एससी मतदाता 59,000 के करीबन है और एसटी मतदाता 2,000 के आसपास है। ऐसे ही ग्रामीण मतदाताओं की जो संख्या है वो करीबन 1,66,000 है और शहरी मतदाताओं की संख्या 87,000 के करीबन है। और अगर कुल आंकड़ा हम ले 2019 के विधानसभा चुनाव का आंकड़ा ले तो करीबन 2,53,821 मतदाता यहां पर जो है रजिस्टर्ड हुए। तो ये वहां का आंकड़ा है। और इस सारी स्थिति के बीच में अगर हम रतनगढ़ विधानसभा का मूल्यांकन करें तो जो चीजें अविनेश महर्षि के पक्ष में जाती है वो उनका जनसंपर्क है। मालूम हो कि 2014 में जब मोदी लहर थी और एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीत रहे थे, राजस्थान में 25 की 25 सीटें लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। उस दौरान बसपा की टिकट पर लोकसभा चुनाव में उतरे थे अविनेश महर्षि और करीबन 3 लाख के आसपास उनको वोट मिले थे। और उस दौरान भी 50,000 वोट अविनेश महर्षि को रतनगढ़ विधानसभा से मिले थे।
तो निसंदेह उनका जनसंपर्क बहुत मजबूत रहा है। इसी कारण जो 3 लाख वोट उनको मिले उस क्षेत्र में, चूरू लोकसभा कंस्टिट्यूंसी में, वो उनको अपने दम पर और अपनी छवि के दम पर मिले। ऐसा माना जाता है कि अविनेश महर्षि के पास आसानी से लोग पहुंच सकते हैं, उनके पास अपनी जो सुविधा असुविधा उसको रख सकते हैं, दुख दर्द को रख सकते हैं। अविनेश महर्षि सुनते हैं और सबके दुख दर्द को दूर करने का प्रयास करते हैं। ये उनका जो सबसे बड़ा गुण है वो माना जाता है। जहाँ तक विकास की बात है, अविनेश महर्षि के चुनाव जीतने के बाद 2018 के बाद में 2 वर्ष करीबन चले गए थे कोरोना काल में। उस कोरोना काल के दौरान भी उन्होंने न सिर्फ प्रवासी राजस्थानियों और प्रवासी रतनगढ़ वासियों के साथ मिलकर रतनगढ़ में लोगों को बहुत मदद करने की कोशिश की, और उसके बाद विकास कार्यों में भी स्थानीय लोगों का कहना है, जो अविनेश महर्षि के समर्थक है या उन्हें चाहते हैं, उनके शुभचिंतक है, कि हमेशा विधानसभा में उन्होंने रतनगढ़ के लिए आवाज़ उठाई है। उस सबसे मुखर विधायक के रूप में एक रहे हैं विधानसभा में। यहाँ के जो चिकित्सालय है उसको जिला चिकित्सालय में परिणित कराने में उनकी भूमिका रही है। शिक्षा के क्षेत्र में या रतनगढ़ में जो पानी निकासी की समस्या है उसको आगे बढ़ाने में उन्होंने काफ़ी जो है अपनी ऊर्जा लगाई है और काफ़ी सक्रिय रहे हैं। यह बात दीगर है कि विपक्ष में रहने के कारण कहीं ना कहीं विपक्षी विधायकों को काम कराने में दिक्कत होती है। चिकित्सालय बना है किंतु उसमें चिकित्सकों का अभाव है, तो ये अभाव लोगों का कहना है कि राजस्थान सरकार की जो है वो ड्यूटी थी, उनका कर्तव्य था, उन्होंने नहीं दिया। यह बात कांग्रेस चाहे कुछ भी कहे उनके विपक्ष में जाती है। अविनेश महर्षि पर जो आरोप लगाते हैं उनका कहना है कि विकास सारा राजस्थान सरकार ने कराया और अविनेश महर्षि जो है उन्होंने उसका क्रेडिट लेने की कोशिश की। खैर ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, किंतु एक और जो बात इस वक्त इस चुनाव में अविनेश महर्षि को एडवांटेज दिला रही है वो बात है कि कांग्रेस अभी तक उनके सामने अपना प्रत्याशी नहीं उतार पाई है। अब कांग्रेस अपने पुराने प्रत्याशी भंवरलाल पुजारी के साथ आगे जाएगी या पूसाराम गोदारा को मैदान में उतारेगी, यह भी सोचने लायक बात है। वैसे अशोक गहलोत ने भी बहुत सी जन कल्याणकारी योजनाएं घोषित की है और उन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी लोगों को मिला, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। किंतु सबसे बड़ी बात रतनगढ़ विधानसभा में यह है कि रतनगढ़ विधानसभा के लोग एक ऐसे व्यक्ति को अपना मत देना चाहते हैं जो उनके लिए खड़ा हो, जिसको लेकर पार्टी निश्चित हो, और भाजपा फिलहाल निश्चित दिख रही है अविनेश महर्षि के साथ, जबकि कांग्रेस अभी तक अनिश्चितताओं में ही डोल रही है। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जिससे फिलहाल लगता है कि अविनेश महर्षि को एडवांटेज है। जैसे ही कांग्रेस अपना प्रत्याशी घोषित करेगी उसके बाद एक बार फिर से हम लोग चर्चा इस मुद्दे पर करेंगे और देखेंगे कि क्या वास्तव में अविनेश महर्षि को कांग्रेस या अन्य कोई उम्मीदवार रतनगढ़ में चुनौती दे पाता है या नहीं। फिलहाल एडवांटेज अविनेश महर्षि है। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय आया हुकुम, जय राजस्थान। देखते रहें नॉर्थ ईस्ट तक, सब्सक्राइब करना न भूलें।